तो हमने कल हम लोगों ने बात की थी कि ग्रामर जब हमें बेसिक से स्टार्ट करना है तो ये हमारा एक बेसिक सा फॉर्मूला है, एस पी ओ और सी। यहाँ पर लिखा हुआ है एस फॉर सब्जेक्ट। ना क्या मतलब होता है सब्जेक्ट का? देखिए, अगर आप हिंदी में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो कन्वर्ट ज़रूर हिंदी में कर लीजिए, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो हिंदी में नहीं समझना है। कॉन्सेप्ट को हम जो भी हमारी लैंग्वेज होती है उसमें कोशिश करिए उसको समझने की, क्योंकि इसका हम हिंदी ट्रांसलेशन नहीं कर रहे हैं, हमें कॉन्सेप्ट पकड़ना है। देखिए, जब कोई भी वाक्य अगर हम लिखेंगे, कोई भी वाक्य, तो ये किसी के बारे में होगी, किसी के बारे में, चाहे हम व्यक्ति के बारे में बात करें, किसी के बारे में, तो जिसके बारे में वो सेंटेंस लिखा गया है उसे हम कहते हैं उस सेंटेंस का सब्जेक्ट, यानी कि टॉपिक ऑफ द सेंटेंस। टॉपिक ऑफ द सेंटेंस, वो जो हमने वाक्य लिखा उसका टॉपिक क्या है। अगर मान लीजिए मैं कहूँ, एक सेंटेंस में कहूँ कि अच्छा है, अच्छा है, तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आएगा? अच्छा है, तो हम पूछेंगे क्या अच्छा है, यानी कि जिसके बारे में ये अच्छा है बोला गया वो यहाँ पर नहीं लिखा गया है। या तो कोई व्यक्ति हो सकता है, हम पूछ सकते हैं क्या अच्छा है, या हम कह सकते हैं कौन अच्छा है, कौन अच्छा है। तो ये जो क्या और कौन होता है, जिसके बारे में हम कुछ स्टेटमेंट देते हैं, उसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का अर्थ होता है वाक्य किसके बारे में लिखा गया है उसे हम उस सेंटेंस का या उस वाक्य का सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो दो तरह के सब्जेक्ट होंगे, एक होगा लिविंग, लिविंग, और एक नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि ये बायो की क्लास नहीं है जहाँ पर जिसमें जान हो उसको हम सजीव मान लें और जिसमें जान ना हो उसको हम निर्जीव मान लें। ये भाषा की क्लास है, और यहाँ पर जब हम भाषाओं की बात करते हैं तो हम इंसानों को लिविंग मानकर चलते हैं, यानी कि ह्यूमन जो हैं वो लिविंग में आते हैं। बाकी जो हमारे पास एनिमल और थिंग ये जो हैं ये नॉन लिविंग में आते हैं। अब मैंने कहा एनिमल नॉन लिविंग में आते हैं, तो आप कहेंगे ये कैसे, एनिमल में तो जान होती है। हाँ, बिल्कुल जान होती है, लेकिन भाषाओं का उपयोग वो नहीं करते। हम उनकी बातों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बोलते नहीं हैं, इसीलिए हम उन्हें नॉन लिविंग की कैटेगरी में रखते हैं। हालांकि यहाँ पर एक वर्ड हमारे पास और आता है, दैट इज पर्सोनिफिकेशन, मानवीयकरण। ग्रामर आपको अलाउ करता है कि आप किसी भी जानवर या किसी वस्तु को मानवीयकरण कर सकते हैं, यानी अगर आप उनमें कोई मानवीय गुण डालना चाहें तो आप एनिमल और थिंग को भी सजीव की तरह ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले समझें सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है टॉपिक ऑफ द सेंटेंस, यानी जिसके बारे में वो वाक्य लिखा गया है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दो तरह के हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग में आते हैं हमारे पास इंसान, ह्यूमन, नॉन लिविंग में आते हैं एनिमल और थिंग। लेकिन अगर हम चाहें तो हम एनिमल का भी और थिंग का भी हम पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीयकरण कर सकते हैं। तो ये है हमारा सब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे प्रेडिकेट की। तो जो भी आपने सब्जेक्ट चुना, अगर हम कोई भी सब्जेक्ट चुन लें, जैसे अभी हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हमने अगर इंग्लिश सब्जेक्ट चुन लिया, अब मैं 4 बार बोलूं इंग्लिश इंग्लिश तो आप कहेंगे भाई इंग्लिश के बारे में कुछ बोलिए। तो मैंने कहा कि इंग्लिश इज इजी, इंग्लिश इज इजी। किसके बारे में कहा? इंग्लिश के बारे में, ये है सब्जेक्ट। और उसके बारे में क्या कहा? दिस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। देखिए, जिसके बारे में कहा जाता है वो होता है सब्जेक्ट, और उसके बारे में जो कहा जाता है दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। अब यहाँ पर बहुत बारीकी चीजें हैं जो आपको आराम से समझनी है। प्रेडिकेट की शुरुआत हम वर्ब से करते हैं, वर्ब से। डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ब है। आपने पहले सब्जेक्ट चुन लिया और उसके बाद हम प्रेडिकेट चुनते हैं।
कि प्रेडिकेट की शुरुआत होती है वर्ब से। अच्छा, क्या हमेशा पहले सब्जेक्ट और बाद में प्रेडिकेट आता है? नहीं, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका प्रेडिकेट पहले आ गया हो और सब्जेक्ट बाद में। ये किस कंडीशन में होता है? ये होता है जब हम सेंटेंस हियर या देयर से शुरू करते हैं। जैसे हमने कहा कि देयर वॉज अ किंग, वहाँ एक राजा था। अब कौन था? क्योंकि कौन जो है वो है सब्जेक्ट, कौन था तो राजा था। यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपका प्रेडिकेट पहले आया है और सब्जेक्ट बाद में। या हम कहें हियर गोज रोहन जाता है। कौन जाता है? तो रोहन। यहाँ पर भी जो आपका सब्जेक्ट है कौन, वो बाद में आया है और प्रेडिकेट पहले। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम होता ये है कि हम सब्जेक्ट पहले और प्रेडिकेट बाद में यूज करते हैं, मगर कुछ कंडीशंस ऐसी भी हैं जिसमें हम प्रेडिकेट पहले और सब्जेक्ट बाद में यूज करते हैं। फिलहाल हम ये समझ लें कि जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट, उसके बारे में जो बोलते हैं दैट इज प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट जब हम लिखते हैं, ये आया हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का ही हिस्सा होता है ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। और एक चीज को बार बार बोलने में कोई हर्ज नहीं है, मैं बार बार कहती हूँ कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। हम बात करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की। तो पहले हम ऑब्जेक्ट की बात करें। तो मान लीजिए कि हमारा सब्जेक्ट जो है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो लिविंग है यानी कि सजीव है, और उसने एक एक्शन किया यानी कि कोई काम किया। अब जब उसने एक्शन किया तो उस एक्शन में जिन टूल्स का वो यूज करेगा, टूल्स क्या होते हैं कि काम करने के लिए अगर हम कोई काम करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं उस काम को करने के लिए। तो जो भी वो टूल्स यूज करेगा उस एक्शन को करने के लिए, या आप कह लीजिए कि ये क्रिया जिस चीज पर भी की जाएगी वो उसका ऑब्जेक्ट होगा। फिर से बता दूं, उस एक्शन को यूज करने के लिए हम जिन भी टूल्स का यूज करेंगे, या हम ऐसे समझ लें कि ये एक्शन जिस पर भी की जाएगी वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब यह है कि एक्शन जिस पर डायरेक्ट हुआ, सीधे एक्शन जिस पर हुआ वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फिर इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ने जिसको इन्फ्लुएंस किया वो है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको ज़रा हम एक थोड़ा सा चित्र में समझें। मान लीजिए ये एक लड़का है, ड्राइंग यहाँ पर लड़का इम्पॉर्टेंट नहीं है इसीलिए कार्टून बना दिया है। अब ये एक एक्शन करता है मारना, इसने एक एक्शन किया मारना। अब इसने जो मारना एक्शन किया वो एक डंडे से किया, तो जो एक्शन था मारना ये सीधे सबसे पहले आया डंडे पे, यानी जो डंडा है वो हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इस डंडे से इसने मारा मान लीजिए एक दूसरे लड़के को, तो जो दूसरा लड़का है, ये जो हमारा दूसरा लड़का है ये है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम एक और देखते हैं एग्जाम्पल। एक यहाँ पर अब एक लड़की बना देते हैं। एक लड़की है और इसके हाथ में एक फुटबॉल है इसके हाथ में, और ये फुटबॉल इसने दूसरी लड़की की तरफ जो है वो फेंका। तो इसने जो फेंका उसका सबसे पहला एक्शन हुआ इस फुटबॉल पे, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसकी तरफ फेंका तो इस लड़की की तरफ, यानी ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए, क्रिया जिस चीज पर की जाती है दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और वो फिर किस पे आगे पास ऑन करता है दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है कि क्रिया जब तक एक्शन जो है जब तक नहीं होगा
तब तक हम कोई भी ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट यूज करने के लिए एक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर अवस्था होगी तो वहां पर फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे। ऑब्जेक्ट, एक्शन जिस पर किया गया वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसने आगे जिसको इन्फ्लुएंस किया वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम जरा बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट की। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। अब किसी भी, अच्छा कॉम्प्लीमेंट की जरूरत क्या है, तो किसी भी सेंटेंस को अगर आपको एकदम स्पष्ट लिखना है, थोड़ा स्पष्ट बनाना है, क्लियर करना है, तो सेंटेंस को, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, पूरक, तो यानी सेंटेंस को अगर हमें कंप्लीट करना है कि उसका अर्थ बिल्कुल क्लियर हो, तो हम उसमें कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट होंगे कि कहाँ, कब, क्यों, कैसे, कैसे, ये सब जो वर्ड आते हैं ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। अब अगर हमारा सब्जेक्ट है और यहाँ पर हम जो वर्ब यूज कर रहे हैं वो वर्ब हमारा एक्शन नहीं है बल्कि अवस्था है, ये हमारे स्टेट की बात कर रहे हैं, अवस्था की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी हम वर्ड लगाएंगे वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट। अब मान लीजिए अगर हम किसी की बात कर रहे हैं, ये लड़का है और ये सोया है, सोया है। अब ये कोई एक्शन तो है नहीं, सोना तो एक अवस्था है। कहाँ सोया है, तो आपने कहा बिस्तर पर, बिस्तर पर, तो ये जो बिस्तर जो आपने यूज किया ये है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कहाँ, कब, क्यों, कैसे, ये सारे जो वर्ड जब हम अपने वर्ब के साथ जोड़ते हैं तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। एक फिर से समझ लीजिए, जो क्रिया है वो जिससे की गई, जिससे या जिस पर, जिस पर, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। और क्रिया कहाँ, कब, क्यों, कैसे की गई उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इसलिए यूज करते हैं ताकि सेंटेंस थोड़ा और बेहतर नजर आए, क्लियर नजर आए। इस पे हम एक्सरसाइज करेंगे। फिलहाल एक चीज और याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट को थोड़ा विस्तार में पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए हम एक स्पेशल क्लास रखेंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होते हैं, लेकिन अभी क्योंकि हमने बेस से स्टार्ट किया है तो अभी हम थोड़ा जो मोटा मोटा ये समझें कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस क्या होता है। क्रिया जिससे की गई दैट इज ऑब्जेक्ट, जिस पर की गई वो भी ऑब्जेक्ट, कब की गई, कहाँ की गई, कैसे की गई, ये सारे होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट। अब जरा हम आगे बढ़ें, तो जब आप एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, जैसे ही हम बात कर रहे हैं प्रेडिकेट की, तो ध्यान रखना है कि ये वर्ब से शुरू होता है। तो अगर हम इनडायरेक्टली ये भी कहें कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, जैसे ही हम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब यूज करते हैं, देखिए अगर प्रेडिकेट की बात करें तो प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट भी आ जाता है और कॉम्प्लीमेंट भी आ जाता है, लेकिन अगर हम एक सब्जेक्ट और वर्ब यूज करें, अभी बस एक सब्जेक्ट और वर्ब यूज किया है, तो ये कहलाता है एक क्लॉज। क्लॉज। क्लॉज का मतलब होता है, अगर हम हिंदी में बात करें तो उपवाक्य। उपवाक्य। एक सब्जेक्ट और वर्ब जब आपस में हम इनका पेयर बना देते हैं तो ये कहलाता है एक क्लॉज, अ क्लॉज। अगर हम एक सब्जेक्ट और वर्ब के बाद अगर हम फुल स्टॉप लगा दें, अगर वो ओपन है, ये यहां पर हमने फुल स्टॉप नहीं लगाया है, तो ये है हमारा क्लॉज, लेकिन अगर हम इसके बाद फुल स्टॉप लगा दें तो ये है हमारा सिंपल सेंटेंस। एक सिंपल सेंटेंस, इसे हम सी वन सब्जेक्ट एंड वर्ब विदाउट फुल स्टॉप इज कॉल्ड क्लॉज, और एक सब्जेक्ट और वर्ब के बाद अगर हम फुल स्टॉप लगा देंगे तो ये बनेगा हमारा सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस। अच्छा, क्या होगा अगर हम और क्लॉज लगा दें? तो हमने
एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, फिर हमने एक सब्जेक्ट और एक और वर्ब, अब लगाया फुल स्टॉप। अभी भी बताया एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का पेयर एक क्लॉज, तो ये हुआ क्लॉज नंबर 1, और एक सब्जेक्ट और एक और वर्ब, तो ये हो गया क्लॉज नंबर 2। यानी इस सेंटेंस में हमारे पास 2 क्लॉज हैं। अगर 2 क्लॉज हम जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, तो 2 क्लॉज अगर हम जोड़ते हैं तो ये है या तो कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड, और या है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और जितनी तेज उंगली भागती है उतना तेज दिमाग नहीं भागता है। तो 1 मिनट ज़रा हम पहले पीछे मुड़ के देख लें। सबसे पहले हम बात करें सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है टॉपिक। प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट इस टॉपिक के बारे में जो भी कहा गया, whatever is said about the topic is called predicate। प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट क्या है, तो जो जिस पर क्रिया की गई, ऑन विच या होम जिस पर क्रिया की गई वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ने जिसको इन्फ्लुएंस किया वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो कॉम्प्लीमेंट होता है कब, कहाँ, क्यों, कैसे, एट्सेट्रा, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ग्रामर में तो आपको पता चलेगा कि किन किन वर्ब के साथ हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं और किन के साथ हम कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं। एक सब्जेक्ट और वर्ब जोड़ेंगे तो ये एक क्लॉज बनेगा, और अगर एक सब्जेक्ट और वर्ब के बाद हम फुल स्टॉप लगा देंगे तो ये बनेगा सिंपल सेंटेंस। और अगर हम दो क्लॉज जोड़ेंगे तो या तो ये कंपाउंड सेंटेंस और या फिर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है ये हम जानेंगे। फिलहाल आज की क्लास में आप इतना सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और क्लॉज इसका कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ जो वर्ड्स पढ़ाए हैं वो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो हम अगली क्लास में समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।